हेलो फ्रेंड्स, एमएससी मैथ्स बाय कपिल सुतार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज लर्न किए थे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूलाज लर्न करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में और रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। ये पाई जो होता है वो रेडियन में होता है और 180 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मेरे पास x डिग्री है और उसको मुझे रेडियन में चेंज करना है तो फ्रेंड्स मैं इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, x को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180। तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा x पाई अपॉन 180 और यहाँ रेडियन लिख देंगे, यहाँ c लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर मेरे पास x रेडियन है और उसको मुझे डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना है तो मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा 180 अपॉन पाई। तो यहाँ हो जाएगा 180x अपॉन पाई। 180 आगे लिख देंगे, x पीछे हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डिग्री में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई भी बोल सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है आर ई थीटा। आर जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ सर्कल, जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी आर, और जो थीटा होगा वो उस आर्क से जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमारा थीटा हो जाएगा, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। और ये ध्यान रखना, जो ये एंगल है ना वो हमारा रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए फ्रेंड्स, रेडियन मेजरमेंट में होना चाहिए। यहाँ डिग्री मेजरमेंट हम नहीं लिख सकते। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जो एक डेफिनेशन सीखेंगे 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन की डेफिनेशन सीखेंगे। जैसे एक मैंने सर्कल बनाया, इसकी जो रेडियस है वो फ्रेंड्स है 1 यूनिट। कितनी है फ्रेंड्स, 1 यूनिट है। ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अगर इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क, जो चाप की लंबाई भी है वो है 1 यूनिट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर पाई होगा और पाई 1 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 रेडियन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब कुछ हम फॉर्मूलाज लर्न करेंगे इस टॉपिक के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास साइन 75 है, ये इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन 45 प्लस 30, ऐसा लिखकर हम ये फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर साइन ए माइनस बी आ जाए तो फ्रेंड्स यहाँ अगर प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया, अगर यहाँ माइनस है तो इस फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या लिख देंगे, वापस रिवाइज कीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे कोस ए प्लस बी। और ध्यान रखना, जो ये कोस होता है वो रूल्स फॉलो नहीं करता है। रूल्स फॉलो कैसे नहीं करता, इधर देखिए, जैसे इसका फॉर्मूला है कोस ए कोस बी, क्या है, कोस ए कोस बी, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, इसलिए ये रूल्स फॉलो नहीं करता। यहाँ प्लस होने के बावजूद यहाँ माइनस आ रहा है, तो कोस ए कोस बी, फिर आ जाएगा साइन ए साइन बी। और अब पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि कोस ए माइनस जो बी का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा कोस ए कोस बी,
यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद में फॉर्मूला आता है टेन का, टेन ए प्लस बी। फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। वापस रिवाइज कीजिए, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ प्लस है तो फ्रेंड्स यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ हम माइनस लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा टेन ए, तो पता है आपको यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कैसे बनाया इस फॉर्मूले को हमने, टेन ए माइनस बी है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आया फ्रेंड्स माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन 2a। क्या आएगा साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। क्या होता है फ्रेंड्स 2 साइन ए और कोस ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स इसकी जगह साइन 4a आ जाए तो उसमें हम क्या लिखेंगे 2 साइन 2a कोस 2a, ये लिखना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स अगर 2a है तो इसका हाफ एंगल हो गया a और a आ जाएगा। अगर 4a है तो इसका हाफ एंगल 2a और 2a आ जाएगा। इसी तरह अगर साइन 6a हो तो हम लिख देंगे 2 साइन 3a कोस 3a। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स ओनली साइन a है और इसका हमें फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे 2 साइन, और इसका जो हाफ एंगल है वो हो जाएगा a/2 और यहाँ हो जाएगा कोस a/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेन फॉर्मूला फ्रेंड्स यही है और इन तरीके से हम फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारे कोस 2a का। कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा हमने किया था कौन से 10th क्लास के फॉर्मूले में, जैसे हमने लिखा था ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी तरह हमने इस साइन स्क्वायर ए को उधर भेजा तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक और है यहाँ साइन स्क्वायर ए। तो फ्रेंड्स इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसका एक और फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इस साइन को चेंज कर दूँ कोस में तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस, इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और प्लस का कोस स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो फ्रेंड्स अब आगे फॉर्मूला करते हैं tan का। तो जो tan का फॉर्मूला होता है tan 2a। अब tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये समझ में आ गया होगा। क्या फॉर्मूला होता है tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। उनके साथ में ये याद रखना है फ्रेंड्स कि sin 2a और cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो भी tan के फॉर्म में होता है। लगभग इसका और इसका फॉर्मूला सेम होता है। जैसे इसका ये फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो कितना सा चेंज है, 2 tan a 2 tan a, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है, बस इतना सा चेंज है। इसी तरह cos 2a का फॉर्मूला भी tan के फॉर्म में होता है।
क्या होता है फ्रेंड्स, इधर देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, लगभग इसके जैसा ही है, बस अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ तक फ्रेंड्स समझ में आगे होंगे। इसके बाद में हम कुछ और फॉर्मूलाज लर्न करते हैं। एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स साइन 3a का, किसका है, साइन 3a का। तो जो साइन 3a का जो फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब आगे वाले जो है 3 साइन ए, उनमें 4 से ये कम है, 3 है और इसकी पावर भी इससे कम है, ये ध्यान रखना। तो आगे क्या है, 3 साइन है, 4 से 3 कम होता है और पावर भी इसकी कम है, तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद में फॉर्मूला फ्रेंड्स आ जाएगा कोस 3a, इसका उल्टा हो जाएगा इसकी तरह। यहाँ 4 पहले आ जाएगा 4 कोस क्यूब ए, 4 भी पहले आ जाएगा और क्यूब भी पहले आ जाएगा और बाद में हो जाएगा माइनस का 3 कोस ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत इजी फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड tan 3a। फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आगे होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ फॉर्मूलाज और लर्न करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी। फ्रेंड्स इसमें जो टर्म्स है 2 टर्म्स है, इसको अगर एक ही टर्म्स बनाना है तो कैसे बनाते हैं, इधर देखिए दोनों साइन है और बीच में प्लस है, तो ध्यान रखना पहले आएगा 2, क्या आएगा 2, ध्यान से समझना इनको, है ना। पहले आएगा 2, फिर हम लिखेंगे साइन, पहले साइन क्यों लिखेंगे ये भी ध्यान रखना। बीच में क्या आया हुआ है प्लस, इसलिए पहले साइन लिखेंगे, ध्यान से देखो 2 साइन, फिर लिखेंगे हम a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आया, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और बाद में आएगा फ्रेंड्स कोस आ जाएगा, क्या आएगा कोस a माइनस बी अपॉन 2। तो हमें पहले ध्यान रखना है कि पहले आएगा a प्लस बी और बाद में आएगा a माइनस बी। बीच में प्लस है तो पहले आएगा साइन और बाद में आएगा कोस, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। साइन जो होता है वो दूसरों को भी मौका देता है, मतलब साइन वाले फॉर्मूलाज में कोस जरूर आएगा, या तो पहले आएगा या बाद में। बीच में प्लस है तो साइन पहले आएगा और बाद में कोस आ जाएगा। अब जैसे एक फॉर्मूला और है साइन a माइनस साइन बी। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में माइनस आया हुआ है बीच में, तो स्टार्ट तो ये 2 से होगा, लेकिन बीच में माइनस आते ही कौन पहले आके बैठ जाएगा कोस, क्योंकि ये थोड़ा सा धोखेबाज है, ये ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा पहले आगे बैठ जाएगा, तो साइन a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी अपॉन 2 हमेशा पहले आएगा। तो कोस a प्लस बी अपॉन 2 बाद में आ जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज है वो है कोस a प्लस कोस b। पता है ना फ्रेंड्स, ये कोस जो होता है वो धोखेबाज होता है, ये उसको दूसरों को आने का मौका ही नहीं देगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और बाद में भी कौन आएगा कोस ही आएगा, तो हो जाएगा कोस a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ तक आते आते साइन को पता चल गया कि ये बहुत धोखेबाज है, इसलिए क्या होगा नेक्स्ट फॉर्मूले में कोस a माइनस कोस b। इस फॉर्मूले में साइन को पता चल गया, अब दोनों ही बार कौन आएगा, बिल्कुल साइन आएगा, क्या आएगा साइन। तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोस a माइनस कोस b, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। लेकिन ये कोस होगा वो जाते जाते क्या कर देगा, यहाँ पर आगे माइनस लगा देगा, ये ध्यान रखना। तो कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला हो जाएगा -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आगे होंगे आपको। ओके, तो फ्रेंड्स और फॉर्मूले अभी लर्न करते हैं। देखिए कि जैसे
इनके अलावा वापस अगर वन टर्म हो तो वापस टू टर्म्स कैसे बनाते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी, क्या है फ्रेंड्स 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए साइन बी, दोनों फॉर्मूले साथ में लर्न करते हैं फ्रेंड्स। देखो कैसे करेंगे, दोनों चेंज है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वन टर्म है, पूरा वन टर्म, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, कहीं भी प्लस और माइनस नहीं है। तो साइन ए कोस बी है 2 साइन ए कोस बी, और यहाँ 2 कोस ए और साइन बी, दोनों चेंज है। तो फॉर्मूला किसका होगा, ध्यान रखना फ्रेंड्स, साइन का फॉर्मूला होगा। क्या होगा, साइन का फॉर्मूला। अगर पहले साइन आया हुआ है तो बीच में हम क्या लिख देंगे, प्लस, और पहले अगर कोस आया हुआ है तो बीच में हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। वापस देखिए दोनों चेंज है, तो साइन के फॉर्मूला से पहले साइन है तो बीच में प्लस आ जाएगा, पहले कोस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, अपॉन में 2 नहीं आएगा, अपॉन में 2 कब आता है, जब आगे 2 हो। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं। तो साइन ए प्लस बी ये आ जाएगा, फिर पहले साइन है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और बाद में आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ये ध्यान रखना। ओके, अब बाहर में देखो दोनों चेंज है, कोस और साइन अलग अलग है, तो फॉर्मूला किसका होगा, साइन का ही होगा। तो यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी, लेकिन मैंने ये देखा कि पहले कोस आया हुआ है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बाद में आ जाएगा साइन ए माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला 2 कोस ए कोस बी एंड माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो फ्रेंड्स दोनों फॉर्मूलाज में सेम है, मतलब पहले फॉर्मूले में कोस और कोस है और दूसरे में साइन और साइन है, दोनों सेम है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें दोनों ही कोस आएंगे। कैसे, जैसे कोस ए प्लस बी, लेकिन हमने देखा दोनों साइन साइन है, इसलिए बीच में आ जाएगा प्लस कोस ए माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में दोनों सेम है, तो सेम होगा तो किसका फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, कोस का होगा, लेकिन दोनों साइन है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। दो फॉर्मूला फ्रेंड्स इस प्रकार पढ़ेंगे जो बहुत ही काम आएंगे। कौन से, जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने फ्रेंड्स कोस 2a, इसका ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, यहाँ 2a है तो फ्रेंड यहाँ क्या आ रहा है, a आ रहा है, और वहाँ भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर कोस a हो तो इसका जो हाफ एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ कोस ए इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखिए ये जो माइनस 1 है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमने फाइंड कर दिया। क्या फाइंड किया फ्रेंड्स, 1 प्लस कोस ए जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ तक समझ में आया। सेकंड जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार फाइंड करेंगे, यहाँ आ जाएगा कोस ए इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। क्या लिखा, कोस ए इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यह हम देखेंगे जो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है वो माइनस का है, तो इसको इधर भेजेंगे और कोस ए को उधर भेजेंगे। तो जैसे ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है, इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और उधर जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। तो एक फॉर्मूला और आ गया, 1 माइनस कोस ए इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूलाज बहुत ही यूज़फुल है और हर जगह काम आता है। 11th में भी आता है और 12th में भी आते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं
कि साइन 690 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या कोस 690 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan 765 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। उसके लिए फ्रेंड इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। जैसे फ्रेंड ये जो एक्सिस है ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये फ्रेंड ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270, 90 ऐड करते जाएंगे। उसी तरह वापस ये एक्सिस हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। या इस तरीके से लिख सकते हैं, जो ये 90 होता है वो होता है π/2, 180 हो जाएगा पाई, रेडियन में लिख रहे हैं, ओके। ये हो जाएगा 3π/2, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको वापस लिख देंगे 2π, फिर वापस देखिए 0 डिग्री, पाई, 2π, वापस 3π कौन सा एक्सिस होगा पता चल गया ना, ये वाला एक्सिस होगा, वो क्या हो जाएगा 3π, वापस वो 4π, ओके। ये हो जाएगा वापस 5π, और वापस ये 6π। तो क्या समझे, अगर इवन और आगे पाई है तो ये वाला एक्सिस है, और ओड पाई है तो ये वाला एक्सिस है। मतलब अगर सम और आगे पाई है, सम अंक है और आगे पाई है तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा, और अगर विषम पाई है तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड याद देखिए, ये है π/2, 3π/2, तो वापस देखो यहाँ 2 का गैप आ गया, तो वापस यहाँ आ जाएगा 5π/2, ये आ जाएगा 7π/2, वापस यहाँ आ जाएगा 9π/2, और वापस यहाँ आ जाएगा 11π/2। ऐसे ही आगे प्रोसेस चलता जाएगा, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सिस है, ये जो है क्वाड्रेंट, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब प्रथम चतुर्थांश है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ पार्ट डिवाइड हो गए यहाँ पर। यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ जो होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। यहाँ तक भी समझ में आगे होंगे। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स लास्ट कोस थीटा एंड सेक थीटा होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक भी समझ में आ गया। वापस देखिए, यहाँ ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये एक्सिस होता है यहाँ तक नहीं पूरा, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंजिंग एक्सिस होता है। यहाँ से कोई भी आएगा, वो इस पर कोई भी आएगा तो चेंज हो जाएगा। कैसे, साइन हो जाएगा कोस में, कोस हो जाएगा वापस साइन में। याद रखना, साइन होगा कोस में, कोस होगा साइन में, टेन होगा कोट में और कोट हो जाएगा टेन में, सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा। अब इसको इनको करना कैसे वो ध्यान देना। देखो जैसे मैंने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ओके। तो सबसे पहले देखो जो 90 है वो क्या है, चेंजिंग एक्सिस है। तो मतलब ये जो 90 होता है वो साइन को किस में चेंज कर देगा, कोस में। किस में चेंज कर देगा, कोस थीटा में। अभी मैंने बताया जो साइन होता है वो कोस में चेंज हो, किसकी वजह से हुआ, 90 की वजह से, क्योंकि ये चेंजिंग एक्सिस है। यहाँ से कोई भी आएगा इधर से तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाद में हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखो फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा, ये रहा 90, और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 90 प्लस होता तो सेकंड में आ जाता, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस होगा, वो किसका होगा, प्लस का होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड देखिए, हम यहाँ लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 होगा वो कोस को किस में चेंज कर देगा, साइन में, क्योंकि ये जो एक्सिस होता है वो चेंजिंग एक्सिस होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा।
अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन रहेगा वो किसका रहेगा? पॉजिटिव प्लस का रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसको ये 90 किस में चेंज कर देगा? कोट में चेंज कर लेगा, कोट थीटा लिख देंगे। फिर देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप आगे करना। हम नेक्स्ट करते हैं, देखो अब हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा से हम देखेंगे जो 90 होता है वो चेंजिंग एक्सिस है, तो 90 की वजह से ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस थीटा। देखो फ्रेंड्स ये है 90 माइनस थीटा पहले किया हमने, अब 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ क्या आया हुआ है? कोस। तो ये फ्रेंड्स ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इसको देखना है, ये ध्यान रखना है, हमें इसको देखकर साइन लगाना है। तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो यह रहा साइन, इसको देखकर लगाएंगे तो वो क्या रहेगा? अपने आप प्लस रहेगा। उसको नहीं देखना है, किसको देखना है? वापस बता रहा हूँ, साइन को देखना है। फिर वापस देखिए कोस 90 प्लस थीटा। अब जो 90 है वो इस कोस को किस में चेंज कर देगा? साइन थीटा में चेंज कर देगा। यहाँ तक समझ में आया ना, क्योंकि चेंजिंग एक्सिस होता है। तो 90 प्लस थीटा इसको किस में चेंज कर दिया? 90 ने साइन में चेंज कर दिया। अब देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? वापस वही सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन है लेकिन इसको तो देखना ही नहीं है, हमें तो देखना है कोस को, और कोस यहाँ पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए फ्रेंड tan 90 प्लस थीटा, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 90 इसको किस में चेंज कर देगा? कोट थीटा में। किस में चेंज करेगा? कोट थीटा में। ओके, अब 90 इसको कोट थीटा में चेंज कर देगा, लेकिन फिर हम देखेंगे कि यहाँ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, वही क्वाड्रेंट है सेकंड, तो ये किस में हो जाएगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ना तो ये साइन है ना ये कोसेक है। इसके आगे देखेंगे कोट 90 प्लस थीटा। ओके, अब बताओ ये 90 है, वो इस कोट को किस में चेंज कर देगा? tan थीटा में चेंज कर लेगा। फिर हमने देखा कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा वही क्वाड्रेंट है, और यहाँ साइन और कोसेक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या आया हुआ? कोट आया हुआ। इसका मतलब ये क्या रहेगा? आपस में नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे वाले आप प्रैक्टिस करना। ओके, अब आगे करते हैं हम। आगे देखिए हम अब करेंगे 180 माइनस करेंगे। देखो 90 माइनस हो गया, 90 प्लस हो गया, अब 180 माइनस करेंगे, फिर 180 प्लस करेंगे। तो इधर देखिए साइन 180 माइनस थीटा, क्या साइन चेंज हो जाएगा? कोस में हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चेंजिंग जो एक्सिस है वो कौन सा है? 90 और 270 है, ना कि क्या है? 180। ओके, तो 180 पर चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये 90 हट तो जाएगा लेकिन इसको चेंज नहीं करेगा, तो साइन थीटा का क्या रहेगा? हमारे साइन थीटा ही रहेगा। अब देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये रहा 180 और माइनस थीटा। जैसे ही 180 माइनस जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक, और बिल्कुल ये साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो सेकंड और करते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया कोस 180 माइनस थीटा, क्या लिख दिया? कोस 180 माइनस थीटा। अब कोस 180 इस कोस को चेंज नहीं करेगा, कोस का क्या रहेगा? कोस थीटा ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और हमारे यहाँ क्या आया हुआ है? कोस आया हुआ है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा बिल्कुल। अब देखो आगे, जैसे tan 180 माइनस थीटा, क्या आया? 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा हमें पता है 180 इसको चेंज नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? tan थीटा आएगा। ओके, अब वही क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? 180 माइनस, वापस सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर क्या आया हुआ है? tan, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसी तरह कोट
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 इसको चेंज नहीं करेगा, कोट का क्या रहेगा फ्रेंड, कोट ही रहेगा। और वही सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में तो साइन और कोसेक होता है, यहाँ कोट है, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव हो जाएगा। आगे वाली प्रैक्टिस आप करना फ्रेंड्स, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे 180 प्लस थीटा करेंगे। ओके, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स जो 180 डिग्री होगा वो इस साइन को चेंज नहीं करेगा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, वापस साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन अब हम देखेंगे जो 180 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 थीटा 180 ये हो जाएगा, और यहाँ से प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा, तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कोस 180 प्लस थीटा। अब 180 पर ये कोस चेंज नहीं होगा, कोस का क्या रहेगा फ्रेंड्स, कोस ही रहेगा, कोस थीटा हो गया। और बाद में ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, वापस थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कोस है, तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे टेन 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन का क्या रहेगा, यहाँ पर टेन रहेगा, टेन थीटा। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट होते हैं, और यहाँ पर क्या है, टेन है, तो ये किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक ध्यान रखना। वापस देखिए 180 पर टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये प्लस का रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों प्लस के होते हैं। अब यहाँ देखिए कोट 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे कोट लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो कोट रहेगा प्लस का, ये हो गया प्लस का। अब वापस हम लिखेंगे सेक 180 प्लस थीटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 180 प्लस थीटा, 180 पर क्या होगा, सेक का सेम रहेगा। ओके, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो सेक है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस। इसी तरह जो कोसेक होगा वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फ्रेंड्स वो आप करना। ओके, अब आगे देखिए साइन 180 प्लस हो गया, अब करेंगे 270 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 270 माइनस थीटा। ओके, तो 270 पर ये क्या चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये पूरा है वो चेंजिंग एक्सिस है, क्या है, चेंजिंग एक्सिस है। 90 पर भी चेंज होता है और 270 पर भी चेंज होता है। तो 270 पर ये चेंज हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोस थीटा। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट हो जाएगा 270 माइनस थीटा। जैसे ही माइनस में जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ तो साइन है, तो ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे कोस 270 माइनस थीटा, 270 पर चेंज होता है, पहले ही हमें पता है ये तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कोस जो होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम फ्रेंड्स करेंगे टेन 270 माइनस थीटा, क्या करेंगे, 270 माइनस थीटा, वापस चेंज होगा, टेन जो होता है वो कोट थीटा में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर 270 माइनस थीटा कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ टेन है, तो ये किस में हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम करते हैं कोट 270 माइनस थीटा, यहाँ तक समझ में आया। 270 पर ये चेंज हो जाएगा, कोट हो जाता है टेन में चेंज, और कोट यहाँ किसका होता है, प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखिए फ्रेंड्स सेक 270 माइनस थीटा। ओके, 270 माइनस थीटा, 270 पर ये सेक हो जाएगा, कोसेक में चेंज,
क्वाड्रेंट वही होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ sec है, इसलिए ये किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, इसी तरह sec भी फ्रेंड्स किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, वो आप कर लेना। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम करेंगे 270 प्लस थीटा। क्या करेंगे, 270 प्लस थीटा। अब यहाँ करेंगे साइन 270 प्लस थीटा। समझ में आ रहा होगा, 270 पर अभी हमने किया था चेंज होता है, बस क्वाड्रेंट ही चेंज होगा, है ना, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 की वजह से ये किस में आ जाएगा, कोस थीटा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा में। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। अब हमने क्या किया, साइन 270 प्लस थीटा को हमने चेंज करके यहाँ पर कोस थीटा हो गया। अब देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 270 प्लस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव रहता है। फिर आपके दिमाग में ये आएगा, ये रहा कोस तो ये पॉजिटिव नहीं, इसको बिल्कुल नहीं देखना, मैंने पहले ही बताया। हमें किसको देखना है, साइन थीटा को देखना है। यहाँ साइन नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोस और सेक है, तो ये किसका रहेगा, यहाँ पर माइनस का रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, इसको देख कर लगाना है साइन, ना कि उसको देख कर लगाना है। अब हम लिखेंगे कोस 270 प्लस थीटा। क्या लिखेंगे, 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा, 270 पर ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब हम देखेंगे 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या है, साइन है। लेकिन हमें इसको देखना ही नहीं, हमें तो किसको देखना है, कोस थीटा को। अब कोस थीटा के हिसाब से क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि यहाँ कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। आया यहाँ तक समझ में। फिर देखिए फ्रेंड, tan 270 प्लस थीटा। अब ये भी 270 पर चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, यहाँ पर कोट में हो जाएगा। चेंज करने के बाद हम देखेंगे यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, यहाँ पर tan है, तो ये क्या रह जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे कोट 270 प्लस थीटा। कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ लिख देंगे tan थीटा। यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमारे कोट है, तो हम लिख देंगे माइनस का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम लिखेंगे सेक 270 प्लस थीटा। सेक 270 प्लस थीटा है, ये सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। किस में हो जाएगा, कोसेक थीटा में। और यहाँ हम देखेंगे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल इसको देखेंगे, सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये भी किस में रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड खुद करना, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए, हम 360 माइनस आपको करना है, 360 प्लस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इधर देखिए, जैसे साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा। इनमें से ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये कोस माइनस थीटा है और सेक जो माइनस थीटा है, ये पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। देखना ध्यान से। अब कैसे वो भी बता देता हूँ। कोस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर माइनस का tan थीटा, और यह माइनस कोट थीटा, और यह माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ। अब ये क्यों हुआ, ये ध्यान रखो कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है, जैसे ये माइनस थीटा है, तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, इसके आगे कुछ नहीं है माइनस के, तो क्या लिख दिया हमने, जीरो लिख दिया। और जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वापस समझिए, जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। कौन पॉजिटिव रहते हैं, कोस और सेक। इसलिए हमने क्या किया, कोस और सेक को पॉजिटिव रखा, बाकी सबको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूलाज लर्न किए, और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू।